पेंडे. हा बघा त्यांनी वेट अँड वॉच इथे इशारा दिलेला आहे, परंतु निर्णय त्वरित कालवायचे आहे. सामन्याकडे आपण वळणार आहोत. पुन्हा एकदा बोलूया आपण आमचे परममित्र आणि एक उत्कृष्ट नामवंत क्रिकेट समालोचक अनेक संघांना इन्व्हाइट करणारे आमचे योगेश मडवी मॅन फ्रॉम सिद्धी करवले यांच्याकडे. थैंक यू सो मच महागुरु, थैंक यू सो मच वैभव. तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत. दोपहर की कड़ी धूप में मुकाबला, पहली गेंद लॉब किया, गेंद को स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. टीट फॉर टैट, पहले गेंद के ऊपर शानदार छक्का राहुल पाटिल के बल्ले से. पहले सत्र में हम पहली इनिंग की बात करेंगे तो जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, खासतौर पर मैदान के ऊपर संकेत गायकर जिनके बल्ले से आक्रमण हुआ था, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, मगर जैसे ही संकेत आए चौथे ओवर में वहां मुकाबले का रुख बदला और वहां से लेकर टीम ने 68 रन बनाए. 69 रनों का टारगेट और बड़ा टारगेट का पीछा करना है तो शायद आपको शुरुआत बड़ी करनी पड़ेगी. ये जानते हैं राहुल पाटिल, कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और कई साल का तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास है. और आते ही पहली गेंद फुल टॉस मिली, उसके ऊपर शानदार छक्के के साथ शुरुआत. स्वागत किया कल्पेश तरे का और ये गेंद थोड़ी सी पीछे थी, गुडलेन स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद और बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में. दोनों टीम को शुभकामनाएं. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. आज दर्शकों को अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा क्योंकि सीजन 2024-25 की शुरुआत बल्ले का हिस्सा लिया था. शायद यहां पर अच्छे फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे दो खिलाड़ी है, एक लेग स्लिप में एक स्लिप में खिलाड़ी है. ये दो खिलाड़ी विकेट के पीछे है. और पावर प्ले की बात करेंगे तो दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है, केवल लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी है, दूसरा मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है. केवल दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर. शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर वाली गेंद थी और अंपायर ने इसे वाइड करा दिया. अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी. टीम की टोटल की बात करेंगे तो इस समय 7 रन बन चुके. 69 का टारगेट, बड़ा टारगेट 30 गेंदों के ऊपर बनाना है तो यहां पर संघर्ष करना पड़ेगा. यह अच्छा शॉट है इनसाइड आउट का, कमाल की शॉट. गेंद जाएगी इस समय कवर बाउंड्री, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ. धन 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 कहती हुई 4 रन. तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास है और कई साल से क्रिकेट का अनुभव है इस खिलाड़ी के पास. देखिए ना कितनी खूबसूरत शॉट. इस बार सामने मिस टाइमिंग हुआ और इस बार खुद गेंदबाज ने गेंद को पकड़ा. कॉटन बोल्ड, पहले विकेट मैदान के बाहर. राहुल पाटिल बैक टू द डगआउट. तो शुरुआत थी शायद एक चौका एक छक्का इनके बल्ले से आया, मगर टीम की टोटल की बात करेंगे तो इस समय पहला ओवर जारी है. रन संख्या 11 रन. रन बनाने मैदान के ऊपर 13.80 की औसत से रन बटोरने हैं. तो पहले ओवर की बात करेंगे तो अभी तक 5 गेंद में रन बने हैं 11. 13.80 यानी कि तकरीबन 14 की औसत से अब रन बनाने होंगे. आखिरी गेंद के ऊपर एक आध चौका या छक्का लगता है तो फिर मुकाबला बेहतरीन देखने मिलेगा. दर्शक भी यहां पर पहुंचे, सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे. बहुत सारे दर्शक है जो यूट्यूब के माध्यम से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं. सभी का स्वागत है. एमएलए आमदार प्रशांत दादा ठाकुर ट्रॉफी 2024 का शानदार पर्व मैदान के ऊपर चलता हुआ. तीसरा मुकाबला आपने देखा होगा इस मैदान के ऊपर. कृषाल ब्राह्मण करवले बनाम जय हनुमान किरवली के बीच. अच्छी डिलीवरी, आखिरी गेंद के ऊपर रन मिला. ये देखिए ओवर थ्रो का ये 4 रन मिलेगा. 1+4 5 रन मिलेंगे और ये दिवाली का बोनस शायद ब्राह्मण करवले टीम के अकाउंट में. मैंने पहले जिक्र किया था कि आखिरी गेंद में चौका या छक्का ब्राह्मण करवले टीम को फायदेमंद होगा. और कहते रहे कि किस्मत साथ हो तो
आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और ये 5 रन ब्राह्मण करौली टीम के लिए बहुत फायदेमंद हो गए। रन आए यहाँ पर 16 रन आए पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। आखिरी गेंद एक भी रन नहीं आने वाली थी, विकेट कीपर की गलती हुई, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो किया, उसके बाद मिले 4 और, यानी कि कुल मिला के 5 आखिरी गेंद के ऊपर रन आए। जहां एक भी नहीं बनना था वहां पर मिले 5। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर का खेल खत्म होने के बाद टीम की टोटल रन संख्या बात करेंगे 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शब्दाला हाय तिथं तिथं हो मान, श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाला वाटतोय अभिमान। भारत मात्रेच्या शब्दाला हाय तिथं तिथं हो मान, क्रिकेट रसिकांची साथ हाय भारत दादाला। इस समय किस्मत ने साथ दिया शायद ब्राह्मण करौली टीम का, और रन संख्या बनी है यहाँ पर 16, 13.80 की औसत से रन बटोरने। और इस समय जो बल्लेबाजी की है, खास तौर पर शुरुआत में 1 चौका 1 छक्का राहुल पाटिल के बल्ले से देखने मिला। अब पूरी जिम्मेदारी है इस खिलाड़ी के ऊपर। मयूर मात्रे, साई पाटिल कप्तान है यहाँ पर टीम के अंदर, दोनों भी ताकतवर खिलाड़ी है, हमेशा ताकत के साथ बल्लेबाजी करते हैं, मगर ताकत और तकनीक के साथ आप बल्लेबाजी करोगे तो शायद आप सक्सेस रहेंगे। ओवर नंबर 2 पावर प्ले की बात करेंगे तो 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी तैनात किए गए और ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन। डीप मिड विकेट की तरफ पहली गेंद, नो अंपायर का इशारा आ चुका है। जावेद फरीद सर, मैन फ्रॉम कल्याण, कई साल का तजुर्बा इन अंपायर के पास है और बिल्कुल अनुभव के साथ अंपायर की भूमिका निभाते हैं। रन बने अतिरिक्त और यहां से रन संख्या की बात करेंगे 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रीत वाली गेंद, और ये देखिए प्रीत का फायदा भाई, ये लो गेंद आएगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, ये शानदार छक्का। होना चाहिए क्योंकि वक्त बदले ना बदले, यहां से हम बात करेंगे तो जिस तरह से बल्लेबाजी हो रहे मैदान के ऊपर, मौका दिया तो छोड़ना नहीं। और जब नो गेंद आई उसके बाद फ्रीट और उसके बाद छक्का, देखिए ना किस तरह से गेंद, आखिरी गेंद में एक भी रन नहीं आनी चाहिए थी, वहां 5 आए, उसके बाद नो बॉल फेंका और एक अतिरिक्त रन, और एक गेंद में तकरीबन मैं कहूंगा यहाँ पर 12 रन आए, जो बहुत महंगे हो सकते हैं इस टीम के लिए। रनों की बात करेंगे तो इस समय टीम की टोटल रन संख्या पहुंच चुकी है। और यहां पर गेंद पड़ने के बाद रनों की बात करेंगे, अंपायर का इशारा, थर्ड अंपायर चेक करना चाहते हैं हाइट फैक्टर। तीसरे अंपायर हमारे कुणाल मात्रे, भारत मात्रे के बंधु है, रूपेश मात्रे, सभी यहां पर हमारे श्री कृष्ण स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी जिनकी मेहनत से दोस्तों लगातार 9 साल ये टूर्नामेंट। ये नो बॉल और 2 बीमर यदि होते तो फिर यस यहां पर तो रन संख्या अतिरिक्त और बढ़ेगी, टीम की टोटल 24 रन। देखिए मैंने पहले कहा था कि जितना लक्ष्य बढ़ा उतना मुकाबला बड़ा होगा, और वही हो रहा है। पहले मुकाबले में शायद 24 रन बना पाई थी केवल गोट कैंप टीम, और टोंडे टीम ने आसानी के साथ वो मुकाबला जीता। उसके बाद दूसरे मुकाबले में थोड़ा सा संघर्ष रहा था, मगर जैसे ही वल्लभ टीम ने 53 रन बनाए, 54 का टारगेट रखा और क्या कमाल की बल्लेबाजी की, सिरडोन टीम जीती। और ये तीसरा मुकाबला फ्रीट, ये अच्छी नबी तुली गेंदबाजी और ये नापकर गेंद फेंकी थी। फ्रीट वाली गेंद कोई रन नहीं बना पाए। रनों की बात करेंगे तो इस समय 24 रन बन चुके, 69 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर है, अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा। पैंतालीस रन की और जरूरत है मैदान के ऊपर, और एक डॉट बॉल की समाप्ति। अब लेंथ मिल चुकी है इस गेंदबाज को। सीजन की शुरुआत है, अल्पेश शायद हर एक खिलाड़ी प्रैक्टिस के साथ नहीं उतरता मैदान के ऊपर, क्योंकि अभी तक ग्राउंड रेडी नहीं है, और शायद यहाँ पर हर एक की प्रैक्टिस होगी, ये मैं भी नहीं कहूंगा। गलती तो इस टूर्नामेंट में होती रहती है, कई सारे कैचेस छूटते रहते हैं।
अच्छे गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, रन तो बनेगा। एक सिंगल, गेंदबाज की सराहना होनी चाहिए। शुरुआत में थोड़े से लड़खड़ाए मगर इसके बाद उन्होंने कमबैक किया है। 3 गेंदे 1 रन। रनों की बात करेंगे 25, जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता। बची है गेंदे 19। अभी भी 20 गेंदें बची है, 20 गेंदें बची है और जीतने के लिए यहां पर अभी भी 44 रनों की आवश्यकता। 25 रन बन चुके टोटल स्कोर। हमारे स्कोरर बताते हुए प्राप्ति डिजिटल लाइव के माध्यम से कई सारे दर्शक मुकाबला देख रहे हैं। अच्छे शॉट मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल और सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 26 रनों के ऊपर। सिंगल डबल के ऊपर दोनों बल्लेबाज ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि रन भी बड़े हैं। अभी भी 43 रनों की आवश्यकता 19 गेंदों के ऊपर। गेंदे और रनों के बीच का अंतर ज्यादा ही है मगर इस मैदान के ऊपर देखना होगा जिस तरह से इस पिच ने ज्यादा मदद की है इस मुकाबले में बल्लेबाजों को। धीरे धीरे दर्शक भी बढ़ते हुए, जैसे ही शाम होगी अल्पेश, दर्शकों का मेला लगेगा इस मैदान के ऊपर। ओ यहां पर भी फंसाया बल्लेबाज को और एक डॉट की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन टीम की टोटल। या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघानी। या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघानी। या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघानी। चलो ज्यादा टीम मीटिंग न करें। हर ओवर के लिए आपको केवल 5 मिनट का समय दिया जाता है और आपको 5 ओवर में से 4 ओवर के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है और उसके बाद यदि 4 ओवर आप 20 मिनट में नहीं खत्म करते तो आपको एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर लगाना पड़ेगा। ये नियम ऑलरेडी हर जगह पे चालू है और ये होना चाहिए। चलो जल्दबाजी करें, शायद 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, 10 मिनट में 2 ओवर फेंके यहां पर किरवली टीम ने। तीसरा ओवर करेंगे गेंदबाज मिलिंद पाटिल। पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। 5 खिलाड़ी देखिए बाउंड्री लाइन के ऊपर है बल्लेबाज के लिए। राइट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक एंड के ऊपर है। देखिए एक स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात किया गया, एक डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन में एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी और एक कवर में खिलाड़ी। कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक खिलाड़ी है। ये 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किए गए। पहली गेंद स्वागत किया, स्ट्राइक से करेंगे स्वागत। इस बार मिलिंद पाटिल का स्वागत किया छक्के के साथ। से करेंगे सबका स्वागत। कमाल की शुरुआत रही इस गेंद के ऊपर। छक्के के साथ शुरुआत कर रहे मैदान के ऊपर बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज मयूर मात्रे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ है साई पाटिल। दोनों ताकतवर खिलाड़ी हैं मगर किरवली टीम भी यहां पर कमबैक देना चाहती है। रनों की बात करेंगे तो टीम की टोटल 32 रन, 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा 2 बड़ी टीमों के बीच, आई गावदेवी खुशाल दादा 11, डोंगराचा पाड़ा बनाम आई गावदेवी पिसार में, इनके बीच होगी लड़त। और डोंगराचा पाड़ा टीम आपका डिसीजन नहीं पहुंचा अभी तक। टॉस कौन जीते? यस, टॉस जीता है पिसारवे टीम। पिसारवे टीम वन द टॉस एंड डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट। गेंदबाजी करना चाहते हैं पिसारवे टीम। चक्के के बाद मैंने कहा कि किरवली टीम भी जानती है कमबैक देना। अगली गेंद के ऊपर डॉट आई, फिर एक बार तैयार है सलामी बल्लेबाज उनके सामने। ओह, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पड़ने के बाद गेंद नीचे रही और उसके बाद लेग बाइक के स्वरूप में एक रन प्राप्त किया और इससे 1 रन के साथ टोटल रन संख्या 33 पर पहुंची। सिंगल डबल चौके छक्के बहुत मायने रखते इस मैदान के ऊपर क्योंकि 69 रनों का बड़ा टारगेट मैदान के ऊपर है और दोनों टीम को संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता और जब तक न पड़े चोट हथौड़े के तब तक पत्थर भी भगवान नहीं कहलाता। भगवान को भी ये गेंद 2 फील्डर है पीछे, गेंद को तो रोका मगर ऑफ स्टंप की काफी मार वाली थी। अतिरिक्त रन यहां पर प्राप्त किए।
और अतिरिक्त रनों के साथ टीम की टोटल 34 रन बन चुके हैं। अभी भी 35 की आवश्यकता। साइबी भंडारी है, देखिए किस तरह से समर्थन कर रहे हैं पूरी टीम का। अच्छी डिलीवरी, फटने के बाद स्विंग हुई गेंद, बल्लेबाज साई पाटिल को बीट करती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। लेन बहुत बढ़िया, खूबसूरत गेंदबाजी। पहला गेंद थोड़ा सा खराब रहा था, उसके ऊपर छक्का आया, मगर उसके बाद जो 3 गेंदें फेंकी ना, खूबसूरत गेंदबाजी। मिलिंद पाटिल गेंदबाजी करेंगे फिर एक बार। ये खराब गेंद है क्रिकेट की भाषा में, और ये गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। और आप जीतने के लिए यहां से 29 रन की आवश्यकता होगी। 13 गेंदे 29 मुकाबला मैदान के अंदर फिर एक बार करवट लेता हुआ, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, यह क्रिकेट का दस्तूर है। यह गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा दिया, अच्छी डिलीवरी बल्लेबाज साई पाटिल के लिए आउट स्विंग हुई, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन संख्या 40, 1 विकेट के नुकसान पर। आगमन झालेलं आहे। सन्माननीय सुरेश गोंधली यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आमचे भारतदादा म्हात्रे आणि रुपेश म्हात्रे यांच्या वतीने मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। आणि स्पर्धेकरता खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या माध्यमातून कूलर पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे, समीर दादा सुरेश गोंधली, मनपूर्वक तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करतो। O2 योगेश मडवी। यस, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर दर्शक आ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। यूट्यूब के साथ भी ज्वाइन हो चुके हैं। गेंदों की बात करेंगे अब मुकाबले की, तो 12 में 29 की आवश्यकता है। प्रति ओवर 14.50 के औसत से रन बटोरने होंगे। मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने वाली टीम ब्राह्मण करवले, कृष्णा 11 ब्राह्मण करवले बनाम जय हनुमान किरवली के बीच बड़ी लड़त है। 69 रनों का टारगेट। मैन ऑफ द सीरीज देखिए आप, 2 टू व्हीलर बाइक देख सकते हैं। महागुरु इस टूर्नामेंट में 2 ग्रुप है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप में ए बी सी टीम खेलेगी, बी ग्रुप में डी ई एफ, ये 2 ग्रुप है। और दोनों टीमों की बात करेंगे तो ए ग्रुप में 1 बाइक जाएगी, बी ग्रुप में 1 बाइक जाएगी, और फाइनल दोनों का ही अलग अलग होगा। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकेंड प्राइज 50,000, तीसरा प्राइज है 25,000। सेम प्राइज दोनों की तरफ है। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए 1-1 बाइक है।
मगर बेस बैट्समैन, बेस बॉलर, बेस फील्डर के लिए एक्वा का यहां पर वाटर प्योरीफायर एक्वा जेवन जिनकी तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, सम्मानीय सुनील दादा जिनकी तरफ से यह प्राप्त हुआ। क्लिंग बॉल पहली गेंद के ऊपर करारा झटका। आप मुकाबले में मजा आएगा क्योंकि गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए रन चाहिए 29। मगर विकेट तो जरूर मिले इस गेंदबाज को। गेंदबाज संकेत गायकर, कौन भूलेगा इस नाम को, क्योंकि तहलका मचाया। जैसे 3 ओवर में ब्राह्मण करोले टीम की गेंदबाजी खूबसूरत रही थी, मगर चौथा ओवर जब आया राहुल पाटिल के ऊपर आक्रमण किया था संकेत गायकर ने, वही गेंदबाज आए मैदान के ऊपर, अब यहां पर विकेट चटकाई। यानी कि आज का दिन शायद संकेत गायकर के नाम है। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ चुके, इनेट क्रमांक 4 चौथे नंबर के ऊपर तेजस पाटिल आ चुके हैं। एक ताकतवर खिलाड़ी है। गेंदे 11 बची और रन चाहिए 29। संघर्ष करना पड़ेगा अब ब्राह्मण करवली टीम को मैदान के अंदर। फील्ड की रचना देखिए, ऑन साइड में अब 3 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर है, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी है, सर्कल में देख सकते हैं विकेटों के पीछे कुल मिला के 3-4 खिलाड़ी है। अच्छे फील्ड की रचना, शानदार गेंदबाजी। पहले गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ यहां से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास के साथ अब संकेत गायकर जो गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर। ये देखिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट लेग, उसके बाद विकेटों के पीछे फील्ड की रचना देखिए कितनी खूबसूरत है। और एक डॉट बॉल, पूरी तरह से छा चुके संकेत गायकर। मैंने पहले जिक्र किया था कि जब बल्लेबाजी की तो तोड़फोड़ बल्लेबाजी। नॉट आउट 39 रनों की शानदार पारी, 39 रनों की शानदार पारी के बाद आए मैदान के ऊपर 3 गेंदे, कोई रन नहीं, 1 विकेट। अब मुश्किलें पैदा कर चुके मैदान के ऊपर ब्राह्मण करवली टीम। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। अब संकेत गायकर के गेंदबाजी के सामने ना तो बल्लेबाज टिक कर खेलना चाहते, बिल्कुल यहां पर आते ही यहां पर तेजस पाटिल 3 गेंदे डॉट खेले, थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा, मगर अब 8 गेंदे 29 रन का समीकरण थोड़ा सा लंबा होता हुआ। फिर एक बार तैयार संकेत गायकर, ब्लॉक होल में डालना चाहते थे, सामने गेंद को खेला, एक सिंगल निकाल कर रन गए। यहां पर इस समय टोटल 41 रनों के ऊपर अब 28 की आवश्यकता बची है। 7 गेंदे 41 रन। ये देखिए बहुत सारे दर्शक होते हैं अपने टीम के साथ समर्थन करने आते हैं। साहिबू भंडारी भी यहाँ पर ब्राह्मण करवली टीम के समर्थन हमेशा करते हैं, डे हो या नाइट हमेशा उनके साथ में रहते हैं। एक अच्छे कमेंटेटर भी हैं, शायद अगली इनिंग में आवाज सुनने को मिले। लास्ट गेंद, अच्छी शॉट, बिल्कुल ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करे सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं यहां पर दूसरा रन भी बना, मगर आखिरी ओवर में 26 की आवश्यकता। अब लाना होगा एक बड़े खिलाड़ी को। 6 गेंदे क्रिकेट में मुश्किल नहीं है दोस्तों, क्रिकेट का खेल है। 6 गेंद 26 रन बनते हुए देखे, 6 गेंद में 30 रन बनते देखे, 6 गेंद में 36 बनते देखे। तो ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, जो अनिश्चित तो भरा होता है, कभी भी बाजी पलट सकती है, मगर दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए। आखिरी ओवर में 26 की आवश्यकता। डीजे दिखाना होगा मैदान के ऊपर, क्योंकि अब जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों में 26 की आवश्यकता।
ये नहीं कि 6 में 26 कभी बनते नहीं है, 6 में 36 बनते हैं दोस्तों, तो 6 में 26 बन सकते, बस बनाने वाला मैदान के अंदर होना चाहिए। देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला होगा। पहली शुरुआत की 3 गेंदें तय करेगी इस मुकाबले का फैसला कि कौन जीतेगा मुकाबला। अभी तक तो जयनुआन किरवली टीम काफी अच्छी स्थिति में है। आखिरी ओवर करेंगे गेंदबाज विजय गायकर। ये अच्छी डिलीवरी, ऊंचे कद के खिलाड़ी होने का फायदा यही होता है कि जब गेंदबाजी करने आते तो ब्लॉक कॉल ज्यादा गेंदें करती है। पिछली गेंदबाज संकेत गायकर ने भी वही किया कि ब्लॉक कॉल ज्यादा करते हैं। और ये देखिए विजय भी आए, उनकी गेंदबाजी देखिए हाइट फैक्टर ज्यादा होने, कद का इस्तेमाल करते हैं। सामने है 5 गेंदें 26 का समीकरण। अच्छी शॉट, मिस टाइमिंग जरूर है, फील्डर गेंद के नीचे, चिड़िया छिप गई खेत में। 4 गेंदें 26, अब मुश्किल है। प्यार की कश्ती में छब्बीस नहीं बन सकते। कहा चमत्कार हो तो फिर ये मुकाबला ब्राह्मण करवली टीम जीत सकती है, क्योंकि छक्के आए 4 गेंद में तो भी 26 नहीं बनते। गोरख मात्रे भी आ चुके, बहुत पुराने खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत है, सीनियर खिलाड़ी है। अब यहाँ पर उतरेंगे मैदान के ऊपर, बहुत पुराने खिलाड़ी गोरख दादा मात्रे भी पहुंचे, उनका स्वागत है। तो आखिरी 4 गेंदे बचे और जीतने के लिए यहां पर रन चाहिए। मैदान पर 26, 3 गेंदे 25, मुकाबला तो पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। 3 गेंद में 25 रन, मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। किरवली टीम की सराहना करनी चाहिए, खासतौर पर इस मुकाबले में जो अहम भूमिका निभाई है संकेत गायकर। गेंदबाजी करने आए, चौथा ओवर जो टर्निंग पॉइंट का ओवर रहा था वो भी उन्होंने बेहतर फेंका, 1 विकेट लिया 3 रन देकर। और जब बल्लेबाजी मुसीबत में फंसी थी पूरी तरह से किरवली टीम, वहां से 39 रन की शानदार पारी, शानदार स्ट्रोक। ऑन साइड की तरफ फील्डर है मौजूद, मिलेंगे 4, मगर आप चौके छक्के मायने नहीं रखेंगे क्योंकि मुकाबला हाथ से निकल चुका है। आखिरी 2 गेंदें अब बची है, केवल औपचारिकता होगी मैदान के ऊपर। किरवली टीम पूरी तरह से जीत के ऊपर कब्जा कर चुकी है। दूसरी तरफ ब्राह्मण किरवली टीम खुद की फॉलो थ्रो में गेंद को रोका, कोई रन, 1 सिंगल जरूर आएगा, मगर यह मुकाबला पूरी तरह से टीम जय हनुमान किरवली टीम के पक्ष में है। सीजन की शुरुआत शायद यहां पर अच्छी कर चुके। आज बात करेंगे तो आरकेसीसी तोंडरे टीम जिन्होंने पहला मुकाबला जीता 2024-25 सीजन टेनिस बॉल का। शानदार शॉट, मगर छक्का, कोई फायदा नहीं है। यह मुकाबला गवा चुकी है ब्राह्मण किरवली टीम। कांग्रेचुलेशन टीम जय हनुमान किरवली, हार्ड लक कृषा 11 ब्राह्मण किरवली। और इस मुकाबले के हीरो रहेंगे नो डाउट नो शक जिन्होंने शानदार 39 रनों की नॉट आउट पारी खेली और गेंदबाजी करते हुए 3 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया। संकेत गायकर मॅन ऑफ द मॅच। थँक्स योगेश, अतिशय दमदार लढत झाली। एका बाजूला क्रिशा 11 योगेश पवार यांच्या खऱ्या अर्थाने स्मरणार्थ संघ मैदानामध्ये दाखल झाला होता ब्राह्मण करवले। मात्र या लढतीमध्ये जानमान क्रिकेट संघ किरवली क्रिकेट संघाने ब्राह्मण करवले क्रिकेट संघावर मात करून दुसऱ्या फेरीमध्ये हा संघ दाखल झालेला आहे। किरवली क्रिकेट संघाचा आम्ही आमच्या श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी यांच्या वतीने अभिनंदन। ब्राह्मण